हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले के वीडियोस में हम लोग क्लास 9 की फर्स्ट बुक बी हाइव के लेसन नंबर 3 को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए आज हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं लेसन नंबर 4 को। बच्चों, लेसन नंबर 4 का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बेसिकली बच्चों ये स्टोरी है, स्टोरी नहीं बच्चों, इसे कह सकते हैं बायोग्राफी। और ये बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टीन की। जी हाँ बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन। बच्चों, आपने कई बार जीनियस वर्ड को बोला भी होगा और सुना भी होगा, और लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जीनियस आखिर होते कैसे हैं। बच्चों, अगर मैं कहूँ कि जीनियस का सिनोनियम है अल्बर्ट आइंस्टीन, तो ये बात गलत बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन थे जीनियस। तो बच्चों, जीनियस कौन होते हैं? जीनियस होते हैं वो जो सभी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होते हैं ब्रिलियंट, यानी कि इंटेलिजेंट। तो वी कैन से उन्हें कह सकते हैं हम लोग जीनियस। लेकिन बच्चों, जीनियस शब्द, जीनियस वर्ड यहीं पर फिनिश नहीं होता है, इसमें आता है सोसाइटी का बेटरमेंट। जी हाँ बच्चों, जो लोग सोचते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, होल वर्ल्ड के बेटरमेंट के लिए, आखिर बच्चों अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो लोग सोचा करते हैं पूरे वर्ल्ड के डेवलपमेंट के लिए, सभी के बेटरमेंट के लिए, उन्हें भी कहा जाता है जीनियस। तो बच्चों, ऐसे ही थे अल्बर्ट आइंस्टीन, जो समाज की, सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में हमेशा सोचा करते थे। तो बच्चों, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे स्कॉलर ऐसे होते हैं जिन्हें हम बचपन से कह सकते हैं कि ये है जीनियस। जी हाँ बच्चों, जिन्हें गॉड गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ऐसा नहीं था। ना तो ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड थे और ना ही बचपन से ही इंटेलिजेंट थे। बचपन में बहुत ही पुअर चाइल्ड थे, और कई बार तो इनके टीचर्स, इनके हेडमास्टर ये कहा करते थे कि ये बच्चा अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। लेकिन उन्होंने सभी की बात को झुठलाया और सभी से अलग करके दिखाया, और लाइफ में सक्सेस हुए, अपनी एक पहचान बनाई और कई सारी थ्योरीज भी दी। तो बच्चों, आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो बच्चों, जैसा कि इसका टॉपिक है, इसका टाइटल है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो आखिर ये ब्यूटीफुल माइंड होता कैसा है? तो मैंने आपको अभी बताया भी था इसके इंट्रोडक्शन में। जो सोचते हैं सोसाइटी के बेटरमेंट के बारे में, जो सोचते हैं होल वर्ल्ड के बेटरमेंट के बारे में, उन्हें उनका माइंड होता है वाकई में ट्रूली ब्यूटीफुल। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का माइंड रियली ट्रूली ब्यूटीफुल था, क्योंकि सभी के लिए, सोसाइटी के लिए, वर्ल्ड के बेटरमेंट के बारे में सोचा करते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी में। तो बच्चों, ये बचपन से बहुत वीक थे, पढ़ाई में बहुत कमज़ोर भी थे, और इनके पेरेंट्स अक्सर ये सोचा करते थे कि ये बच्चा पता नहीं कुछ कर भी पाएगा या नहीं। और बच्चों, इन्होंने बहुत देर से बोलना भी शुरू करा था। बचपन में इनका सिर अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा था। जी हाँ बच्चों, इनका जो हेड था अपनी एज के हिसाब से, अपनी एज के अकॉर्डिंग काफ़ी बड़ा था। और बच्चों, एक ख़ास बात और इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने 2.5 साल तक तो बोलना ही स्टार्ट नहीं किया था। इसीलिए इनके जो क्लासमेट्स थे, इनके जो बच्चे थे, साथ में पढ़ा करते थे, इन्हें ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। और बच्चों, ये काफ़ी कॉमेडियन भी थे। जब ये बचपन में छोटे थे, तब जब इनकी सिस्टर का जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था, तब इन्हें क्योंकि मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे, ये मैकेनिकल टॉयज़ को बहुत पसंद किया करते थे, तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि आखिर इस छोटी, मेरी जो सिस्टर है ना, ये जो छोटी सिस्टर है, इसके व्हील्स कहाँ हैं? जी हाँ बच्चों, इसके पहिए कहाँ हैं? तो ऐसे तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन। और बच्चों, इन्होंने काफ़ी समय तक बोलना भी स्टार्ट नहीं करा, और एक बार अचानक खाने की टेबल पर इन्होंने कहा, द सूप इज़ टू हॉट। हाँ जी हाँ बच्चों, ये सूप पी रहे थे, और उस समय जो सूप था वो काफ़ी हॉट था, तो इन्होंने कहा द सूप इज़ टू हॉट। यह पहला सेंटेंस था जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था। तो इनके पेरेंट्स ने इनसे पूछा कि आज तक आपने बोलना स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो ये कहते हैं कि आज तक मुझे सभी चीज़ें एक ऑर्डर में मिली, व्यवस्थित मिली, इसीलिए मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
और बच्चों एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स जाते हैं इनके स्कूल में मिलने के लिए। तो इनके स्कूल के जो हेड मास्टर थे, टीचर थे, वो इनके पेरेंट्स से कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन चाहे कोई भी प्रोफेशन चूज कर ले, लेकिन ये बच्चा किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि बचपन में ये काफ़ी स्टडी में वीक थे। तो बच्चों इनकी जो मदर थी वो चाहती थी कि ये बच्चा एल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाए, और एल्बर्ट आइंस्टीन का भी काफ़ी इंटरेस्ट था वायलिन बजाने में। तो 6 ईयर की एज से इन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया, और इनकी मदर चाहती थी कि ये फेमस वायलिन वादक बने, यानी कि अच्छे से अच्छे म्यूजिशियन बने। तो बच्चों 15 मंथ की एज में, जब इनकी एज थी 15 मंथ, इनके पेरेंट्स मूव कर जाते हैं मिलान सिटी के लिए, और मिलान सिटी में ही वहीं पर इन्होंने हाई स्कूल के एग्ज़ाम दिया। और बच्चों हाई स्कूल के एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट में इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स से ये पास होते हैं। और जब इनकी एज हो जाती है 15 ईयर्स, तो बच्चों कहते हैं ना, किसी किसी को स्कूल का माहौल, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता है, उन्हें काफ़ी घुटन सी महसूस होती है। तो बच्चों एल्बर्ट आइंस्टीन भी बिल्कुल ऐसे ही थे, उन्हें स्कूल का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो 15 ईयर्स की एज में ये स्कूल को छोड़ देते हैं। और बच्चों इसके बाद इनके जो पेरेंट्स थे वो मूव कर जाते हैं म्यूनिक के लिए। जी हाँ बच्चों, म्यूनिक के लिए। म्यूनिक में जाकर ही इन्होंने आगे की स्टडी को कंटिन्यू किया। और बच्चों इनके पेरेंट्स इनकी इच्छा से अपने जो सन थे एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ देते हैं, और वहीं पर ये आगे की स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। और बच्चों हायर स्टडी के लिए ये एडमिशन लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में। जी हाँ बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में। बच्चों इनका इंटरेस्ट मैथ्स एंड फिज़िक्स में बहुत था, और मैथ्स और फिज़िक्स में वाकई में ये बहुत ही ब्रिलियंट थे, इंटेलिजेंट थे। इनके साथ ही बच्चों मिलेवा मैरिक भी पढ़ा करती थी, जो कि उनकी थी क्लासमेट। ये काफ़ी इम्प्रेस थे मिलेवा से, और काफ़ी पसंद भी उन्हें किया करते थे। इसके बाद में 1900 में बच्चों 21 ईयर्स की एज में इनकी ग्रेजुएशन हो जाती है कंप्लीट। जी हाँ बच्चों, 21 ईयर्स की एज में इन्होंने ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये थे अनएम्प्लॉयड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें जॉब मिलती है टीचिंग असिस्टेंट की, और इसके बाद में इन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि पेटेंट ऑफिस में थी 1902 में। तो बच्चों यहाँ तक तो इनकी जर्नी थी कि किस तरीके से इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी करी, कि किस तरीके से इन्होंने अपनी हायर स्टडी को भी कंप्लीट किया। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। बहुत ही फेमस थ्योरी थी जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। बच्चों आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो लोग हमारे वीडियो पर, हमारे चैनल पर आज आए हैं फर्स्ट टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर, सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस लेसन के सेकंड पार्ट में हम लोग मिलेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ में, कि किस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आखिर है क्या। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।